हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप अपने 3P के रिटर्न में लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो मिस्टेक्स हुई है, जो आपने करेक्शन किए हैं, उसको इस रिटर्न में आप कैसे इंप्लीमेंट करके शो करेंगे। ये वीडियो के आप अंत तक बने रहिए, जिसमें आपको दोनों सेल्स और अगर आपने कुछ आईटीसी दोनों में अगर आपने कुछ अमेंडमेंट किए हैं तो उसको हम इस रिटर्न में कैसे शो करेंगे उसको हम समझेंगे। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कैसे हमने अमेंडमेंट मॉडिफाई और करेक्शन किया था उसको हमने सीखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी जाके देख लीजिए, जिसमें आपको जीएसटीआर 1 से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट या करेक्शन आपको करने हैं उस वीडियो को देख के आप कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटीआर 3B में कैसे हम उन अमेंडमेंट या मॉडिफाई किए रिकॉर्ड्स को शो कर पाएंगे, और यहाँ पे जो जीएसटीआर 2B की नई एडवाइजरी इश्यू हुई है उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने 3B के रिटर्न को ओपन किया है। यहाँ पे अगर आपने कुछ टेक्स्ट में मॉडिफाई किया है, समझो आपने सेल्स में कुछ कम या ज्यादा किया है, कुछ करेक्शन किया है, सेल्स आपने कुछ बढ़ाई है, तो आप यहाँ पे सेल्स के फिगर को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई सेल छूट गई है जिसको आपने वन में इम्पैक्ट नहीं दिया है और आपने वन अभी आपने फाइल कर दिया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 3B में उसका इम्पैक्ट दे सकते हैं। आप यहाँ पे जितना सेल आपसे लेफ्ट हो गया है उस सेल्स और टैक्स वैल्यू को आप यहाँ पे ऐड करके इस रिटर्न को आप सेव कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर आपने वन में उसका इम्पैक्ट दे दिया है, उसका डायरेक्टली इफेक्ट 3B में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी मॉडिफाई या करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो ये था कि अगर आपने वन में शो किया है तो ऑटोमेटिकली जो डेटा पॉपुलेट होता है वो 3B में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अगर आपने उसको वन में इम्पैक्ट नहीं दिया है तो आप चाहे तो अपने हाथों से मैनुअली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो था कि अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल्स मॉडिफाई या रेक्टिफाई करना होगा। अब सेकंड ऑप्शन आता है कि अगर आपने कुछ आईटीसी में मिसमैच हो गया है, कि अगर आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया है या कुछ आईटीसी आपसे रिवर्सल करना रह गई है या फिर आपने शॉर्ट आईटीसी क्लेम की है, तो उस रिगार्डिंग आपको टेबल नंबर 4 में करेक्शन करना होगा। अब जैसे ही टेबल नंबर 4 ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके सामने आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी रिवर्स, नेट आईटीसी अवेलेबल, ये ऑप्शंस आपके सामने प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 2B की नई एडवाइजरी इश्यू की है, उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो 2B की एडवाइजरी क्या है, उसके हिसाब से हमको 3B के रिटर्न में करेक्शन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 2B की नई एडवाइजरी आई है वो क्या है। यहाँ पे आता है कि फाइनेंशियल ईयर ऑफ आईटीसी अवेल्ड टू बी कंसिडर्ड रूल 37A specify to reverse the ITC on supplies in respect of GSTR 3B has not been filed by the supplier। यहाँ पे रूल जो 37A कह रहा है कि अगर आपने कोई सप्लायर से माल खरीदा है और उसने टाइम टू टाइम अपने जीएसटीआर 1 के रिटर्न भी फाइल कर दिए हैं, आपको सेम बिल आपको अपने 2B में शो भी हो रहे हैं, बट फिर भी क्या है कि अगर उसने अपने 3B के रिटर्न फाइल करके अपना टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो फिर आपको वो आईटीसी भी रिवर्स करनी होगी। बहुत सारे लोग हैं जो जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं ताकि सामने वाले को 2B में उसका क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाए, उसके बाद वो अपना टैक्स का पेमेंट करते ही नहीं है। उस वजह से आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना होगा। रूल 37A ये कहता है कि अगर आपने कोई बिल रेज किया है, आपने उसका टैक्स लायबिलिटी शो कर दिया जीएसटीआर 1 में, तो आपको जो फाइनेंशियल ईयर में वो बिल बिलोंग करता है उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपको अपना टैक्स का पेमेंट भी कर देना होता है, जो जीएसटीआर 3B के थ्रू फाइल होता है। अगर आपके सप्लायर ने कोई बिल इश्यू किया है जो मई 2022 का है, तो उसको अपना 3B का रिटर्न है या फिर जो भी सप्लायर का टैक्स लायबिलिटी है वो सितंबर 2023 के पहले उसको पेड ऑफ कर देना है, तब आप उस आईटीसी को आप क्लेम कर सकते हैं। अगर वो 30 सितंबर 2023 तक अगर वो अपना टैक्स का पेमेंट नहीं कर पाता है तो आपको उतना आईटीसी रिवर्स करना होगा। यहाँ पे पॉइंट है कि अगर आपने आईटीसी ले लिया है
तो आपको उसको विद इन स्पेसिफाइड पीरियड आपको जीएसटी या 3B में आईटीसी रिवर्स करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि जहाँ पे ऑल अदर आईटीसी आता है, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है उसके नीचे आईटीसी रिवर्स। अगर आपने कुछ ऐसी आईटीसी ले ली हो जो आईटीसी आपके रिटर्न्स की नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो कुछ डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कुछ इश्यू हुए हैं, या फिर आपने कुछ एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है, तो उसको आपको सब सेक्शन 2 अदर्स में आपको उस आईटीसी को रिवर्स कर देना होता है। तो ये तो था कि जो नया 2B में जो नया एडवाइजरी आया है रूल 37A, अगर आपने विद इन पीरियड तक टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो आपको आईटीसी रिवर्स करनी होगी। अब ये आता है कि अगर हमारे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है, वो चीज हमको 2B में रिफ्लेक्ट भी हो रही है, तो हम कैसे पता करें कि उसने अपना टैक्स का पेमेंट किया है या फिर नहीं किया है? सबसे पहले आपको जो जीएसटी का वेबसाइट है gst.gov.in, यहाँ पे ऑप्शन आता है सर्च टैक्स पे, सर्च बाय जीएसटी नंबर। अगर आपके पास उनका जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे उनको जीएसटी नंबर डाल के आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही जो पार्टी है जिनका आप जीएसटी नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, जिनका आप चेक करना चाहते हैं, जैसे ही आप सर्च करेंगे उनका नाम, उनका बिजनेस डिटेल, उनका एड्रेस और उनके पार्टनर्स की डिटेल्स, या अगर कंपनी है तो उनकी डायरेक्टर की डिटेल्स यहाँ पे आपको सब शो हो जाएगा। उसके नीचे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, शो फाइलिंग टेबल, ई-वे बिल हिस्ट्री, लाइबिलिटी परसेंटेज एंड रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो 4 ऑप्शन दिखा दें उसमें से आपको शो फाइलिंग टेबल पे टिक करना है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो आपका सप्लायर है वो जीएसटीआर 1 तो फाइल कर ही रहा है, उसके साथ साथ वो अपना जीएसटीआर 3B भी फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसमें 3B में वो टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करता है। जो आउटपुट लायबिलिटी का पेमेंट है वो 3B के थ्रू ही होता है। अगर वो यहाँ पे टाइम टू टाइम अपना 3B फाइल कर रहा है तो आपने जो आईटीसी ली है वो सही है, अदरवाइज आपको वो एक पीरियड के बाद आईटीसी आपको रिवर्स करनी होगी। तो ये था नया रूल 37A। अगर सामने वाले ने 3B का रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया है तो आपको सेम अमाउंट आईटीसी रिवर्स करनी होगी। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन आता है कि ट्रीटमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B बाय सप्लायर ड्यूरिंग इंटरवीनिंग पीरियड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपके सप्लायर ने जो स्पेसिफाइड डेट है जैसे 22-23 है तो उसकी डेट है 30 सितंबर 2023। अगर आपके सप्लायर ने 30 सितंबर के पहले अपना जीएसटीआर 1 और 3B दोनों फाइल कर दिया है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 30 सितंबर तक उसने अपना टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो आपको जो नेक्स्ट रिटर्न है उसमें आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना होगा। अब यहाँ पे आता है कि जो गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दी है कि अगर आप अपने जीएसटीआर 1 और 3B में करेक्शन 30 नवंबर 2023 तक कर सकते हैं, द रिसिपिएंट गेट टाइम टिल 30 नवंबर 2023। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर अगर 22-23 की बात करें तो गवर्नमेंट ने इसकी डेडलाइन दी है 30 नवंबर 2023। अगर वो इसके पहले आईटीसी को रिवर्स कर देता है तो उसको कोई भी इंटरेस्ट का बेयर नहीं करना होगा, अदरवाइज उसको 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये सेक्शन आपको ध्यान में रखना है कि अगर सामने वाले ने अपना 3B का पेमेंट कर दिया है, आप यहाँ पे उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि उसने 1 कब फाइल किया, 3B का रिटर्न उसने कब फाइल किया है। यहाँ पे और भी हिस्ट्री आ जाती है, जीएसटीआर एनुअल रिटर्न, जीएसटीआर ऑडिट, तो आप सब डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं और आप मेक श्योर हो सकते हैं कि अगर उसने नहीं फाइल किया तो आप उनको बोल के अपना रिटर्न फाइल करवा सकते हैं, अदरवाइज आप उनसे टैक्स का रिमबर्समेंट लेके आप खुद से आईटीसी रिवर्स कर सकते हैं। तो ये तो था कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आईटीसी रिवर्स, जिसमें सब सेक्शन 2 में आपको आईटीसी रिवर्स कर देनी है एक स्पेसिफाइड टाइम के पहले। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आता है कि अब मैं एक एक वेंडर का तो चेक नहीं कर सकता कि उसने अपना रिटर्न टाइम पे फाइल किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए आपको जब भी अपना 3B फाइल करते हैं उसके पहले आपको एक बार अपना 2B चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे 2B में आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक आईटीसी अवेलेबल, जो आईटीसी आपके रिटर्न से बिलोंग करती है, जेन्युइन है, वो यहाँ पे आपको आईटीसी अवेलेबल में शो हो जाएगी, जिसमें आपके जो रजिस्टर्ड पर्सन से आपने कितना आईटीसी अवेल किया है, उसके बाद अगर आपने कुछ डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कुछ इश्यू किए हैं तो उसकी आईटीसी कितनी है वो आपको यहाँ पे समराइज में दिखा देगा।
यहाँ पे एक दूसरा टैब आता है आईटीसी नॉट अवेलेबल। यहाँ पे अगर आपके सप्लायर ने जो एक स्पेसिफाई रिटर्न का पीरियड दिया है, उस पीरियड के पहले अगर वो टैक्स का पेमेंट नहीं करता है, तो उसका जितना भी आईटीसी बनता है, वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि ये आईटीसी आपको रिवर्स करनी होगी, जो आपको टाइम पीरियड बताएगी। अगर आप उसके पहले कर देंगे तो आपको भी इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगा, अदरवाइज आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट बेयर करना होगा। तो यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन दिया आईटीसी नॉट अवेलेबल। तो ये अभी हो सकता है कि ये फिलहाल 1 या 2 महीना यहाँ पे वर्क नहीं करे, बट आगे वाले टाइम में ये जो 37A जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट लेके आए हैं, टू बी एडवाइजरी लेके आए हैं, तो ये यहाँ पे इम्पैक्ट उसका आना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको देख के भी अपना आईटीसी रिवर्स कर सकते हैं, और जो वेंडर या सप्लायर है उसका नाम भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप उनको इंटीमेट करके उनका जो भी टैक्स का पैसा है वो आप उनसे रिफंड मांग सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही ऑप्शन को सेव कर देंगे, यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, तो आपकी आईटीसी में जो भी आपने चेंजेस या करेक्शन किया है वो सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने जो ड्यू डेट्स दी है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, जिसमें आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, उसकी डेडलाइन तो है 30 नवंबर 2023। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो जीएसटी रिटर्न है उसकी ड्यू डेट है 20 नवंबर 2023। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि मुझे अपने जो भी करेक्शंस है वो 20 नवंबर 2023 के पहले पहले सब कंप्लीट कर देने हैं। अदरवाइज अगर आप जीएसटी या 3B के रिटर्न को डिले करेंगे तो आपको इसके ऊपर लेट फीस पे करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपने 22-23 में रिटर्न फाइलिंग करते समय जो भी मिस्टेक्स किए उनको आप रेक्टिफाई करके जल्द से जल्द अपना करेक्शन कीजिए। और हमारे चैनल पे बने रहिए, हम ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप उनको देखते रहिए और आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहिए। थैंक यू।